कितने सालों से आप यहाँ मेरे को तो समय अभी काफ़ी हो गया, पर 35 साल करीब 36 साल हो गए। इस दुकानदारी से आमदनी वगैरह? आमदनी क्या है, फिर अब दो चार चाय बिक जाती, कभी बिक जाती कभी नहीं बिक जाता है भैया, ऐसे ही है। फिर यहाँ पर व्यवस्था तो उतनी है नहीं, पर्यटक यहाँ पर आते नहीं हैं। अगर यहाँ रास्ते का विकास हो तो पर्यटक आएंगे। क्या वजह आपको लगती है यहाँ पे पर्यटकों के ना आने की? क्योंकि खूबसूरत वादियाँ ग्वालदम की हैं। बिना तोली की अगर हम बात करें तो बेहद खूबसूरत ये जगह है और मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पर है। मंदिर है। उसके बाद भी जो पर्यटक हैं वो कम यहाँ पर आते हैं, क्या वजह लगती है? आने जाने का साधन नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। दिक्कत वही है, ये यहाँ पर ये 2 किलोमीटर रोड भी है तो उसमें भी सारी दिक्कतें हैं। उसका भी कोई देख रेख नहीं है, ना तो फोर्स करती है ना कोई विभाग करता है। वही सरकार किस तरह से यहाँ के विकास के लिए आगे आती है या फिर इलेक्शन के बाद वोट देने के बाद भूल जाती है? वही है, इलेक्शन के लिए बस खुशी के लिए सब रो रहे हैं, बाकी और कोई किसी को नहीं पूछता है। गरीबों का तो वही हाल है। हम तो भाई करेंगे तभी खाएंगे, दो चाय बेचेंगे तभी तो हमारा वो होगा। लेकिन आना जाना यहाँ पर उतना है नहीं। क्यों नहीं है कि भाई यहाँ पर व्यवस्थाएं उस टाइप की नहीं है। इतना प्राचीन काल का मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है। बिल्कुल, कत्यूरी शासन के दौरान तकरीबन 8वीं से 12वीं सदी के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। बेहद प्राचीन ये मंदिर है, लेकिन उसके बाद भी बेहद प्रसिद्ध भी ये मंदिर है। इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर पर स्थित है और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के लोगों की इस मंदिर पर बेहद आस्था है। इस मंदिर से बेहद आस्था उम्मीदें हैं। ये बात भी है कि यहाँ की जो लोग यहाँ मनोकामना करते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। उसके बाद भी सरकार इस मंदिर को और इस मंदिर से जुड़े तमाम लोगों की विकास की ओर ध्यान नहीं देती। चुनाव के दौरान यहाँ पर आती है, लेकिन चुनाव के बाद एक बार फिर से स्थिति जस की तस बन जाती है। वो तो टरोली की भी बात कर रहे थे, लेकिन टरोली ना हो तो रास्ता का भी विकास हो जाए, रास्ता भी सुधर जाए तो कुछ लोगों को आने जाने की सुविधा हो है ना। वो एक मोदी जी तो कर ही रहे हैं, पर लेकिन क्या करें, नीचे वाले नहीं है ना। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तो ऐसे ही हैं। कोई उनकी तरफ से तो कौन सुनता है। और नहीं तो पैसा वैसे विकास के मामले से मोदी जी जो चाह रहे हैं वो तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। वैसे आज के विकास में बहुत बढ़िया है। अगर 1 रुपया केंद्र से आ रहा है तो हमारे सीधा खाते में आ रहा है, कोई उसको खा नहीं रहा। क्योंकि हमने अभी शक्ल ही नहीं देखी साहब। अब क्या बोले उन विधायक साहब के बारे में भी, क्या बोले हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन उनके पति जी जो थे यहाँ पर, वो तो टरोली की भी बात कर रहे थे, लेकिन टरोली ना हो तो रास्ता का भी विकास हो जाए, रास्ता भी सुधर जाए तो कुछ लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाए। बिल्कुल, ट्रॉली ना हो सके लेकिन रास्ता अगर यहाँ का बेहतर हो जाता है तो यहाँ पे पर्यटक जो हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी और उनकी संख्या बढ़ने के बाद इस तरह के छोटे व्यवसायों की कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ेगी। तो सरकार को, जनप्रतिनिधि को, विधायक को इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना चाहिए और आगे आना होगा, क्योंकि यदि यहाँ से वो मत लेकर गए हैं तो उनका ये दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र के विकास में हमेशा समर्पित रहें। बिना तोली से मंदिर के लिए पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी ही चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको सामने चीड़ और बांज वृक्षों के बीच घिरा हुआ एक मंदिर दिखाई पड़ेगा। ध्यान रहे कि आपको अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के नजारों के साथ ही आपको दिखाई पड़ेगा एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर। बांज और बुरांस के वृक्षों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता आपको शुद्ध आबो हवा से रूबरू कराएगा। सर्पिलाकार रास्ता आपको ट्रैकिंग का अद्भुत एहसास कराएगा। पुनः एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर।
अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए अब हम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। रास्ते में आपको ये मूर्तिनुमा पत्थर मिलेगा। इसमें पुष्प की जगह पत्थर फेंका जाता है। मान्यता है कि यदि इसमें पत्थर रुक जाए तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आगे आपको रास्तों के 2 विकल्प मिलेंगे, विकल्प 1 और विकल्प 2। आपकी मंगलमयी यात्रा के लिए द भारत सेज आपसे गुजारिश करता है कि आप विकल्प 1 का ही चयन करें। मंदिर के मुख्य द्वार से पहले इस तरह की टापोनुमा चोटियां आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि मंदिर आने वाले युवा भक्तों के लिए ये जगह सेल्फी पॉइंट बन चुका है। मंदिर का प्रथम मुख्य द्वार। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको मां काली का मंदिर दिखाई पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं मां बधारगढ़ी के मुख्य द्वार पर। मंदिर परिसर। ना वो तबाना नहीं कर। मंदिर के परिसर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास है और क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं, किस तरह से प्रशासन इस मंदिर के रखरखाव के लिए मंदिर समिति का सहयोग करता है या नहीं करता, ये सब जानने की हम कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है द भारत सेज पर। सर, मेरा नाम महेश चंद्र गौड़ जी हैं और हमारे यहाँ से जीर्णोद्धार के हिसाब से यहाँ पे पैतृक काल से चला आ रहा है और यहाँ पे समस्याएं तो अनेक है और सरकार का साथ भी बहुत कम ही मिलता है यहाँ पे। अन्यत्र कितने साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मेरे को कंटिन्यू यहाँ पे 10-12 साल कंटिन्यू मेरे को ही हो गए हैं। अच्छा, हाँ। 10-12 सालों में जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ी है या फिर एक जैसी रही है? नहीं, अब यहाँ अब किसी साल बढ़ भी जाते हैं, किसी साल कम भी रहता है। अब ये तो भक्तों पे हुआ है। अब ये है कि धीरे धीरे आगे बढ़त जहाँ तक है बढ़े ही रहे। हालांकि इस मंदिर के विषय में सभी भक्त जानते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है और किसके लिए ये मंदिर समर्पित है? सर, यहाँ पे एक्चुअली सामने पे नंदा त्रिशूली है, ये सामने पे दिखाई दे रही है, नंदा घुंघटी है, जहाँ आज भी 12 साल में चौसिंगा खाड़ों के साथ हमारे माँ नंदा देवी को हम कैलाश छोड़ते हैं। और जब वहाँ पे माँ नंदा भगवान शिव के साथ में रहते थे तो हमेशा कोहरा, बादल, ठंडा, और उन्होंने कहा कि अब परेशानी हुई होगी उनको, इन्हें दुख उसमें रहना है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी तुम कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे हम थोड़ा बहुत अपना क्रीड़ा इत्यादि
नित्यांगन जो भी उनका अपने हिसाब से हो हम वो कर पाएँ। तो सामने पे यहाँ पे ये बोधांचल पर्वत आज ये क्षेत्र के हिसाब से बधान गढ़ी कहते हैं। बधान जो है इलाके के नाम तो हो गया, गढ़ जो है यहाँ पे राजा की गढ़ी भी रही हुई है। और यहाँ पहले यहाँ का नाम बोधांचल पर्वत था और आज भी इसका वर्णन जो है कि स्कंद पुराण में है बधानगढ़ी का जो वर्णन। बिल्कुल, बधानगढ़ी में स्कंद पुराण के नाम से इस जो पर्वत श्रेणी है इसको बोधांचल श्रेणी कहा जाता था और ये माना जाता था कि इस श्रेणी में जन्म लेने के लिए सतयुग में देवी देवता तप किया करते थे। इसका जो ऐतिहासिक नंदन वन के नाम से और बोधांचल और नंदन वन के नाम पर यहाँ पे पहले माना जाता था और आज समय के साथ साथ इलाके के साथ साथ बधानगढ़ी कहते हैं। तो बधान क्षेत्र हो गया। गढ़ जो हमारे अभी भी आप ऊपर पे जाओगे जो राजाओं के मकान के नीचे फाउंडेशन होता है वो अभी भी दिखाई हैं, वहीं पे मौजूद हैं। वो अभी भी आप जाओगे तो तालाब जैसे लगते हैं क्योंकि घास घूस जम गया, उनका मेंटेनेंस हो नहीं पाया तो इसलिए वो ऐसे ही घास घूस में है। बिल्कुल, बधानगढ़ हाँ मां नंदा के लिए समर्पित है। कुमाऊं में चंद राजवंश और गढ़वाल में परमार राजवंश, दोनों ही राजवंशों की बधान जो नंदा है, दक्षिणकाली जो नंदा है वो अधिष्ठात्री देवी रही है और उन्होंने ही कत्यूरी शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद जो लोकोक्तियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, वो जो लोक गाथाएँ हैं वो अलग हैं, जो ऐतिहासिक मत है वो अलग हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से समस्या यहाँ पर है। क्या आप प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस मंदिर के रखरखाव के लिए आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर होना चाहिए? सर सुविधा के लिए तो होना ही चाहिए। अब लगा लो हम अकेला आदमी इतने बड़े जंगल में रहते हैं, जानवर भी आते ही हैं, रात को किस समय बाहर जाना हो तो दिक्कतें हो जाती है। अकेला आदमी में एक साथ में हो तो एक सारे साथ में चले जाता है, अकेले में बहुत दिक्कतें हैं। और जैसे यहाँ पे जंगल का है तो कोई बाउंड्री होती तो कोई भी जानवर आता तो बाउंड्री के ही बाहर रहता, पास में नहीं आ सकता। अब खुली है चारों तरफ से रास्ता है तो मैं भी बाहर आ रहा हूँ तो जानवर भी कब अचानक हो सकता है। कल ही सुबह हमारे एक कुत्ते के साथ गए, कुत्ता तो कल सुबह शेर ने पकड़ लिया। अब बाउंड्री होती तो वो भी अपनी दायरे दूर ही रहता, अब वहाँ जाने तक जाने वाले भी दुखते यार भाई बाउंड्री में जा रहा हूँ। तो बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये बेहद संवेदनशील है क्योंकि जंगल के बीच में घिरा हुआ है। पुजारी जी यहाँ पर लगातार माता की सेवा के लिए रहते हैं। प्रशासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस पूरे मंदिर परिसर की चारदीवारी कर दी जाए ताकि जो जंगली जानवर हैं वो यहाँ पर किसी भी तरह का उनसे नुकसान ना पहुँचे। विधायक यहाँ के जो हैं उनसे भी ये गुजारिश करते हैं और स्थानीय प्रशासन से लगातार ये गुजारिश की जा रही है। पानी की यहाँ पे बड़ी समस्या रहती थी, वो समस्या किस तरह से सॉल्व? पानी की सर यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं और यहाँ पे एक्चुअली क्या कि गाड़ी घोड़े का इत्यादि रोड का इस चीज़ की सुविधाएं यहाँ पे है नहीं और हाइट पे भी यहाँ बहुत है, अन्य इससे ऊपर तो कहीं पानी है नहीं। पानी का मेरे हिसाब से या तो जैसे अभी पिंडारी योजना इन्होंने ग्वालदम तक दी तो कुछ एक आध नल यहाँ तक भी देते तो कुछ सहूलियत होती, तो इसमें तो यहाँ का कोई नाम नहीं है। यदि यहाँ पानी का होगा तो या बिना तुली से या बोरिंग करके ही होगा, यदि कुछ सरकार के माध्यम से हो पाएगा। आम आदमी की बस की न बजट खर्च करने के लिए रात के और लिए पानी धीरे धीरे जहाँ तक है कि लुप्त होने की कगार पे है। कई दफ़े की गर्मी में ऐसा भी समय आया है कि लोग नीचे बिना तुले से यहाँ पानी लेकर आया, तब जाके यहाँ पे पूजा इत्यादि चीज़ जो भी हुई वो पानी की यहाँ पर बेहद समस्या है। सैकड़ों लोग हर दिन माता के दर्शन करने यहाँ आते हैं और कई बार ये संख्या सैकड़ों से हज़ारों तक पहुँच जाती है, लेकिन पानी की बेहद यहाँ पर समस्या है। और जो स्थानीय प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, जो राज्य प्रशासन है, उनसे गुजारिश सरकार से लगातार ये है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाए ताकि जो आने वाले समय में थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है वो बचा रहे और इस मंदिर के लिए जो भी भक्त यहाँ पहुँचते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर है? सर बिजली अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी प्रकाश पंत जी आए थे, लगभग 1-1.5 साल हो चुका है वो यहाँ पे आए थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की और उनके सहयोग से यहाँ पे जो है कि बिजली आ गई है। अभी मार्च में साल भर होने वाला है। हमारे दिवंगत नेता उत्तराखंड के सौर ऊर्जाओं के